की जो है वो प्रोसीजर है सब प्रश्नों का समाधान करने के लिए। 180 किलोमीटर है। वहाँ तो गाड़ी से आना जाना कोई खास बात नहीं है, संडे संडे आना जाना गैदरिंग कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार वहाँ क्लास होता है। आपस में मिलने जुलने से थोड़ा खुशी ज्यादा बढ़ती है परिवार को देखने से। लेकिन वो वहाँ एक ही है, एलियन ही है। नहीं, उनका लड़का भी तो है, लड़का ही तो ये सारा तैयार कर रहा है। यहाँ तो इंडिया में तो मेरा बात हुआ था वो दिल्ली बैंक के साथ ही बात हुई। हाँ, लेकिन बहुत लॉन्ग नहीं बात हुई थी, 15-20 मिनट मैंने से बात किया था। संडे संडे को 2-4 लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी को तो पता नहीं चला आपका ना, कुछ नहीं, क्योंकि आप तो इंटरनेट से कनेक्ट है, पता ही नहीं। आप कुछ बोल लेंगे तो हमें शक हो जाए। सेवा करोगे। लेकिन क्या है कि सेवा भी मेरे को कहते हैं टेक्निक यूज करना पड़ता है। आ जाएगी टेक्निक यूज किए बिना ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि 1-2 ऐसा अनुभव है कि बहुत बरस पहले कोई भाई आया था हमारे जो मैं जहाँ जाती हूँ यूके में, ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो बड़ा हमारा सेंटर है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ये भाई पेपर सारा लेकर आए थे। तो उसने मेरे फादर को पेपर दिया, तो मेरे फादर को दूसरा भाई था तो उसको पेपर दिया, तो फिर जो हमारा वहाँ का सीनियर जगह था उसको पेपर दे दिया। तो क्या हुआ कि वो भाई तो आता रहता था क्लास में, लेकिन क्या हुआ कि पता चला कि ये शंकर पार्टी का भाई है। तो जो सुदेश दीदी है यहाँ की, वो कभी हमारे क्लास में थी, कभी दादी झांकी भी थी, वहाँ सुदेश दीदी जयंती बेटी में है ना हमारे, तो सुदेश दीदी ने एक दिन उसको बुला के नहा के दिया कि क्लास में तुमको नहीं आना मेरे को ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया नहीं हाँ किया था, लेकिन क्या है वो भाई ने जो रिप्ले तो वो दिया ना, इसी हिसाब से वो लोग को ना दे दिया। वो तो कोई बात नहीं हुई। वो तो कोई बात लिटरेचर एक दूसरे को बांटना, पढ़ना, उसको फैसला करना ये राइट है या रॉन्ग है, ये तो सभी को होना चाहिए ना। तो उन्होंने मुंह बंद कर दिया। लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को तो फेक हो गया है कि बाबा कई बार बोली में कहते हैं कि आपको शिव बाप से वर्षा लेना है, शिव बाप से वर्षा लेना है। शिव बाप से नहीं, शिव बिंदु का नाम है और वो आत्माओं का बाप है। वर्षा जहाँ दिया जाता है वो साकार में दिया जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा है और मुक्ति का वर्षा है, तो वो वर्षा लेने के लिए साकार चाहिए। वो मुकर्रर रस की बात है, टेम्परेरी रस की बात है। तो मेरा क्वेश्चन उसके संपर्क चलता था उसमें, तो फिर जब बीना बेन मिली तो उसने मेरे को क्लियर किया। लेकिन मेरे को अंदर ऐसा अनुभव है कि जो बाप यहाँ ट्रुथ है, हम उसे अपने आप क्यों ना मिले और उसको हम क्यों जाने दें। इसीलिए मैं अभी आई हूँ, तो मेरे को यही अनुभव करना है। लेकिन क्या है कि जो वहाँ की आत्माएं हैं, तो मेरा संकल्प ये है कि वो लोग अपने आप अनुभव क्यों करना नहीं चाहते हैं, और वो लोग शंकर पार्टी मिसगाइड किया हुआ है, उनको मिसगाइड किया हुआ है। शंकर के पार्ट के बारे में उनको मिसगाइड किया हुआ है। वो तो सूक्ष्म वतनवासी है, शंकर होता ही नहीं है, होता ही नहीं तो मूर्तियाँ कहाँ से आ गई इस दुनिया में। और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियाँ नग्न मूर्तियाँ ही हैं। जैनी लोगों से तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन बहुत जैसे वहाँ का तो बहुत ऐसे बहुत अंदर चलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है। अंदर ये खुद ही पढ़ती है, खुद ही सुनती है, VCD DVD सुनती है। वो मेरे को वहाँ का कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अपना करती हूँ। लेकिन कोई बाहर कुछ नहीं बोलता है अभी के संकल्प। वो अंदर इंटरनेट भी देखती है।
चोर बाजारी जैसे दुनिया में चलती है वहाँ भी चलती है। आपको नहीं बताएंगे। नहीं, हम बताएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, आपको नहीं बताएंगी वो लोग नहीं बताएंगे। वो तो मेरे को 100% बताएंगे। वो लोग तो मेरे को कुछ नहीं बताएंगे। बस हरी नगर में भी ऐसी है, कितनी माता है, मेरा शुक्ला बहन है ना, वो मतलब कारक में जाते हैं, वो देते हैं ज्ञान वगैरह, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है। फिर वो जो बताए ना कान में फूंक मार देती हैं, ऐसी फूंक मारती हैं, वो फिर दूसरे दिन से किनारा करने काटने लग जाती है। मतलब खूब अच्छे से आएंगे, घर में भी सुनेंगी वो करके, जैसे वो करके, और बताएंगी भी नहीं कि तुम्हारे बारे में क्या कहा। भक्ति मार्ग में कान में फूंक मारते हैं गुरु लोग। हाँ, हाँ। कहीं किसी को बताना नहीं है मंत्र। हाँ, बस वो है। वो मंत्र किसी को बताना भी नहीं है। वो दूसरे दिन से साइड में माता साइड से चली जाएंगे। मैं कहूँगी माता जी ओम शांति करके तो ऐसे भागती हैं कि कुछ समझ नहीं, पता नहीं क्या है। हमारे कान में दूसरा गुरु मंत्र न भूख दे। हाँ, मतलब कहीं इनके हाथ में भी रहेंगे तो कुछ पॉइंट फिर क्या देंगे, ये तो इसलिए बड़ा बुरा है। तो शूटिंग होनी चाहिए ना मुसलमान धर्म की। कान में उंगली देना, किसी की बात सुनना नहीं, सुबह हो गया तो अल्लाह हरिनगर में बहुत बुरा हाल पड़ेगा। जो हो रहा है ठीक है। जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो नहीं कन्वर्ट होंगे, उनका टाइम गुजर हुआ है। बाबा मैंने कोर्स किया, ये रंग कोर्स, तो फिर मैं तो मुझे तो एकदम निश्चय आ गया। हाँ। तो मैं तो सबको 2-3 जन को ऐसे साइड में क्लास छूटा है, तो 2-3 जन को ऐसे क्लास बताने लगी, तो मैं तो प्रत्यक्ष हो गई। मुझे तो गुप्त रहना आया ही नहीं बाबा, गुप्त रहना नहीं आता मुझे। भीमसेन होते हैं ना, भीमसेन कैटेगरी के, वो ब्राह्मण कभी गुप्त नहीं रह सकते। वो अपना अंदर का जो भी आएगा वो सब धड़ाक से मुझे झूठ बोलना, बम का गोला फोड़ देते हैं। तो फिर चाहे जो कुछ हो जाए। हाँ, मंगल पांडे जैसे हमारा एक भाई बोलता है कि नीला बहन आप तो क्लास में प्रत्यक्ष हो गई। हाँ। तो मैंने बोला क्या है, बाप के लिए प्रत्यक्ष हुई होना ना? ही है। हाँ? बाप के लिए तो मैं हाँ? बोल रही हूँ ना। हाँ? और तो कोई किसी की बुराई नहीं कर रही है, तो बाप से तो मैंने प्यार किया है, तो डरना क्या। मैंने ऐसा ही बोल दिया। अच्छा, सबके कानों में बातें गई कि ऐसी भी बातें। पापा मंदिरों में जाके सेवा करें, मतलब और उनको न सुना कर। ये मंदिर ही तो हमारी, तो वो पुरानी दुनिया खत्म हो गई। हमारी पुरानी दुनिया खत्म हो गई कि चल रही है? नहीं, ठीक है, खाते तो हमारे लिए पुराना जन्म, पुरानी दुनिया खत्म हो गई या अभी चल रही है? जब से बेसिक में आए खत्म हो गई ना, तो हमारे लिए वो मंदिर भी नहीं है। हमारे मंदिर तो नए हैं। अब एडवांस आने के बाद हमारे मंदिर कौन से हैं? जो ब्राह्मणों की दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर हैं, वही हमारे मंदिर है। गाँवों की गीता पाठशाला है तो, और सेंटर है तो, तो संदेश देना है। सुनते हैं तो भी ठीक है, नहीं सुनते हैं तो संदेश तो दे ही दें। आगे चल के जब उनका टाइम होगा तो निकल पड़े। मतलब ओम शांति तो कर सकते हैं जाके, वो तो वैसे तो मिलते हैं। वो कहे ज्ञान की बात मत करो, मतलब कोई भागेंगे मतलब कि ज्ञान की बात परखना है कौन सुनना चाहता है, कौन प्यार लेना चाहता है। जो प्यार लेना चाहता है उसे प्यार से दीजिए। वो भैरवनाथ का रोल जो बता रहे हैं भक्ति मार्ग है माने भयंकर। बाबा का प्यार का रूप भी है, बाबा का मार का रूप भी है, तो भयंकर रूप है। मेरी लौकिक ननद है ना बाबा, तो वो बहुत सालों से चल रही है और सेवा भी बहुत इंटरनेशनल सेवा है उसकी। तो मैंने उसको बताया कि माउंट आबू में तो माँ आती है और बाप है ना यहाँ साकार में आया है, तो उसको थोड़ा एकदम सॉफ्ट झटका तो लगा और बोलती है कि हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, आवन जान कर रहे हैं, तो क्या हम झाड़ू मार रहे हैं यहाँ, बाप नहीं आते हैं। तो मैं तो बाप को तो बाप हमको गुमराह कर रहा है क्या, हम माउंट आबू में क्यों आते हैं, वो हमको गुमराह कर रहा है बाप। तो मैं तो बाप मिलेगा तो जरूर उनको को गुमराह नहीं कर रहा है। बाबा ने बोला है देवताओं को, देवात्माओं को इशारा काफी होता है, और जो मनुष्य होते हैं उनको मुख से बोल करके बताना पड़ता है। जो राक्षस होते हैं वो कहने से भी नहीं मानते। अव्यक्त वाणियां निकाल के उनको सारी दिखा दो,
सारे कलेक्शन उनको दिखा दो, बाबा के महावाक्य को दिखा दो, देखो इन महावाक्यों में क्या बोला है कि नहीं बाबा ने, सारा दिया ही नहीं नए पाठ के लिए। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई मनुष्य तन के द्वारा साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे और अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो बाप है तो मौजूद है, तो वो नई बात क्यों नहीं बताते? बता तो रहा है, अगर पुरानी ढेर सारे बात पुरानी मूल्य चला रहे, तुम सुनते ही नहीं हो ध्यान से। नई बातें ही तो बता रहा है, बिना नई बात के नए ज्ञान की नई दुनिया कैसी स्थापन होगी? नई बात तो बतानी पड़ेगी ना, पुराने ज्ञान से थोड़ा ही नई दुनिया बन जाएगी, सर्वव्यापी के ज्ञान से थोड़ी नई दुनिया बन जाएगी, एक व्यापी के ज्ञान से नई दुनिया बनती है। तो आप बुद्धि में दौड़ाओ कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? ये नया ज्ञान है कि पुराना ज्ञान है? सर्वव्यापी का ज्ञान तो दुनिया में भी सुनाया गया, और सर्वव्यापी ज्ञान जो है वो ब्रह्मा कुमारियां भी बोल रही हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन फिर अधूरा बताती है, ये तो नहीं बताती एक व्यापी कहाँ। सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी तो बताओ जहाँ मन कॉन्सेंट्रेट हो सके। उसने ये भी पूछा कि बाप मधुबन में एक बोलते हैं कि मेरा मुकर्रर तन है और मैं वहाँ ही आता हूँ, परदेश में भी नहीं आता हूँ, विदेश में, तो वो वहाँ कहाँ से आया? कहाँ मुकर्रर तन और टेम्परेरी तन वो भूल गए? यहाँ कहाँ से आया? तो फैसला तो कर लो, कैसे आ सकता है? फैसला तो कर लो, टेम्परेरी तन कौन सा है और मुकर्रर तन कौन सा है? फैसला नहीं करना, करो, आओ मैदान जाओ। नया ज्ञान लो तब तो पता पड़ेगा, नहीं तो नहीं पता। ये भी तो नया ज्ञान है। हाँ। टेम्परेरी कौन सा है, मुकर्रर कौन सा है बताओ? मुकर्रर वह है जो आदि से अंत तक रहे, टेम्परेरी वह है थोड़े समय के लिए रहे तो खलास हो जाए। तो बताओ ब्रह्मा का तन है कि गुजरात आदि का तन है या मुकर्रर तन कोई दूसरा है? पर ऐसा बोलते कि बाबा ने बोला है कि मैं आबू में ही आता हूँ, तो फिर वहाँ का आबू का अर्थ भी तो हर बात बेहद की भी तो है कि हद की है। आ माने आ, बू माने बदबू, जहाँ दुनिया की सारी बदबू आकर के इकट्ठी हो जाए वहीं पर भगवान आते हैं, गोवर्धन पहाड़ उठाते हैं आकर। तो बदबू का पहाड़ है, उसका नाम है आबू पर्वत। हद में भी है, बेहद में भी है, सूक्ष्म में ये सब बातें। हाँ जी, सूक्ष्म में भी है ये बातें। वहाँ सारी ट्रेन की लाइन ही गंदी के गंध है, दुर्वाड़ा गंध, दयाव गंध, कमाल गंध, खुदा गंध, खास गंध, सारी लाइन पूरी ट्रेन ही गंदी गंध भरी पड़ी जहाँ भगवान आते हैं। वहाँ गंध का वातावरण जब तक आखिरी क्षण नहीं आ जाता है विनाश का, तब तक वो गंध का वातावरण खत्म ही नहीं होता। उस स्थान का नाम ही है कानगंध। आप तो टाइम ही कम लेकर के आए। नियम ये है कि आप पूरी भट्टी कर लें, भट्टी करने के बाद फिर बाबा से मिले। आपका पता चला कि आप तो अठारी से चले ही जाएंगे भट्टी करने, और फिर यहाँ आने के बाद भी पहले आप उधर चले गए। यहाँ आके पहले आप भट्टी करते, भट्टी करने के बाद फिर आपसे बाबा कहीं कहीं मिल ही जाते हैं ऑल इंडिया। आपके प्रश्नों का समाधान हो जाता है अगर रह जाते। आपको शायद इशारा दिया गया होगा, बताया गया होगा क्या आपको? जब अमृत वेला नहीं होता, माता जी के प्रोग्राम की बात बताई। प्रोग्राम बनाया था तो पहले आते ही आते भट्टी करनी थी। माउंट आबू का बाले बाद में प्रोग्राम बना देते थे सेवा के साथ, तो वो नहीं हो पाया। रामा में जो नूह था तो वो अमृत वेला नहीं होता है। अमृत वेला नहीं होता है तो क्या बात से आपका बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होगा, आपके बच्चे का वारंट नहीं निकला होगा पुलिस में। तो बच्चे का वारंट निकल जाता है, बच्चा इधर उधर जंगलों में घूमता फिरता है, मारा मारा डोलता है, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो माँ को चिंता होती है। तो क्या पद कम हो जाएगा हमारा? आपने शिव बाबा को अपना बालक नहीं बनाया ना।
अलग अलग रिश्तों से बात अलग रिश्ते बनाए, बाहर नहीं बनाया, लेकिन कंपल्सन है माताओं को पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे संबंध। अच्छा एक बात बताइए, तावक तोड़ के विनाश शुरू हो जाएगा तो आप अमृत विना करें? पड़ेगा ऐसा होता है। अभी बाबा एक क्वेश्चन है कि हमारे घर में ऐसे चिटचैट चलती है, हमारे परिवार में ऐसे चिटचैट चलती है कि 2012 की पहले, 2011 की पहले नवंबर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ऐसा समय आने वाला है। माया सभ्यता वाला है? माया सभ्यता कैसे की बात कर रहे हैं? केरल की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, तो ऐसे है कि जो लंदन का स्थान है तो ऐसे पानी आए, इतना पानी आएगा कि सारा लंदन, बताते हैं मैप में कि सारा लंदन पानी में चला जाएगा। तो पिकनिक का स्थान रहेगा, पिकनिक का ही स्थान रहेगा। हाँ, पिकनिक लेकिन बहुत टाइम बता रहा है देश के जो सेवा केंद्र हैं वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है 2012 में। नहीं, 2011 की नवंबर में बता रहे हैं वो लोग। हाँ, लेकिन कहते हैं कि सारा पानी में डूब जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। और हमारा घर वो थैम्स से 3 घंटे में ही पानी ऊपर आ जाएगा। मैंने बोला कि मैं उसी टाइम इंडिया चली जाएगी। तो ऐसा टाइम दिखा रहा है, तो उसी टाइम हमारे को यहाँ ही भागना है, क्या करना है? मैं तो कहती थी मेरे को तो यही भागना है इंडिया में। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ पहले हर बात का मुरली से निकालना चाहिए। मुरली में बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो कब से गिनेंगे? 40 से 50 वर्ष। आपने अभी एडवांस कोर्स नहीं लिया फिर, और आप बताइए जब से हम शुरू हुए तब से। कब से शुरू हुई? तो अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 76 से गिनेंगे ना? 76 से काउंट करेंगे ना? क्यों 76 से क्यों करेंगे? ये कह रहे 36 से होना चाहिए, क्यों नहीं? 36 में तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ। माने जब बाप आते हैं उस समय बहुत तमो प्रधान बच्चे बन जाते हैं। खास करके जिस तन में आते हैं वो टोटली तमो प्रधान होता है। जिस तन में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो प्रत्यक्षता वर्ष हमारे यहाँ कब मनाया गया बाप का? 76 मनाया गया। तो 76 से काउंट करेंगे 40 वर्ष। कभी 2017 से 18। फिर आपको रटा दिया गया है कल बाबा 2017 to 18 2018 में फिनिश होगा 40 बरस। 76 से 2017 तो 17 जो आया है वो बाप के सात्विक बनने का टाइम है, और उससे लेकर के 10 वर्ष और ऐड किए रहें तो 50 वर्ष पूरे होते हैं। माने जो 108 देवताओं की माला है, रुद्र माला है, वो तैयार होने में 2027 ये टाइम पूरा होना। 27-28 राजाएं जब तैयार हो जाएंगे तो बाद में फिर प्रजा भी तैयार होती रहेगी, तो 36 आ जाएगा। वो तो कैलकुलेशन सही है। 2012 का कैलकुलेशन कहाँ से निकाला?
दुनिया बोलती है। ये तो दुनिया में जो माया सभ्यता की जो कैसेट निकली है उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन दे दिया। माने हम ज्ञान को बिल्कुल भूल गए, बाबा के महावाक्यों को भूल गए, उनसे कोई लेना देना नहीं, दुनियावी बातों को हम स्वीकार कर लें। नहीं, तो क्या है कि हर रोज की न्यूज में, सवेरे की न्यूज में ऐसा वहाँ पर आता है। न्यूज कौन बनाता है? न्यूज हमने भिखारी मनुष्य बनाते हैं, शिव बाबा बनाता है। भिखारी मनुष्य। तो उनको न्यूज जो बनाएंगे वो न्यूज रॉन्ग होगी या राइट होगी? हाँ, ये हो सकता है कि 2012 में धरणी तहस नहस हो जाए, जो उन्होंने माया सभ्यता में घोषणा की है, तो वो धरणी हमारी चैतन्य धरणी है, जगदम्बा की बात है। जगदम्बा का जो मेंटेलिटी है वो पलट सकती है। बाकी दुनिया तहस नहस हो जाए 2012 में, ये नहीं, ये असंभव है, ज्ञान की विरुद्ध बात है। धरती लोग हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, तो सुर तो नहीं होगा, नहीं होगा। धरती माने धरणी, पृथ्वी माता, चैतन्य माता, चैतन्य में। हाँ, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये देवताएं हैं, देवताओं के नाम है। देवताएं चैतन्य में होंगे या कोई जड़ होंगे? तो चैतन्य आत्माएं हैं, वो हमारे ब्राह्मण परिवार में। उनको जाके क्लास में सब रिपोर्ट बताना आज स्पेशली क्लास हो रहा है विदेशियों का। आना बहन, आप पीछे क्यों बैठ गए? आगे बैठो आगे। ये भी वहाँ यूरोप में सर्जन है और बीके में भी जाते रहे हैं, अभी एडवांस में कई साल से। आपने शायद उषा माता का नाम सुना होगा, अभी नए आए हैं लंदन से। एक वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए हम बच्चों को, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों में दुर्गति पाई है। बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात बुद्धिमान बाप के बच्चे मान नहीं सकते। शिव बाबा है बुद्धिमानों की बुद्धि और हम उसके बच्चे हैं, तो सुनी सुनाई बातों से विश्वास कर सकते हैं। माया सभ्यता की जो किताब है या जो कैसेट है वो सुनी सुनाई बातें हैं। अब 2012 में कुछ नहीं होगा तो जिनको पक्का निश्चय बैठ गया है कि 2012 में ऐसा होने वाला है, जीजे आदमियों ने बोला, दादाओं ने बोला, वो उनको अनिश्चय बैठ जाएगा, चाहे टूट जाएंगे ऐसे ही मुफ्त में। हम कोई ज्ञान के बारे में बोलते हैं कि आप कैसे कह सकते हो ये सब सच है, तो हम तो एक ही जवाब देते हैं कि समय जवाब देगा, समय की राह देखनी पड़ेगी। समय जड़ है या चैतन्य है? समय जड़ है, कैसे जवाब देगा? नहीं, ऐसा नहीं, जो कुछ बनेगा तो वो देखेंगे ना, दिखेगी देखेगी। समय जवाब नहीं देगा ना, समय को पलटने वाले हम बच्चे हैं ना बाबा के, हम बच्चों के द्वारा ही सारी दुनिया को जवाब देने वाले कौन है? हाँ, हम ही जवाब देंगे। उसी से सोच रहे हो कि जो होगा ना वो लोग देखेंगे फिर मानेंगे ना कि आप जो बातें कहते थे वो ठीक थी, हम रॉन्ग थे, ऐसा तो जब देखेंगे तब बोलेंगे ना। अभी आपकी बत्ती पक्की होके आएगी, माता जी के मिलने अब तो वहाँ हिंदी में समझेंगे, अंग्रेजी में समझेंगे? दोनों में। मैं ज्यादा अंग्रेजी प्रेफर करती हूँ। अंग्रेजी प्रेफर करते हैं? हिंदी नहीं, हिंदी प्रेफर करती हूँ। हिंदी नहीं हिंदी पढ़ती हूँ। अच्छा, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने से ओरिजिनलिटी ज्यादा मिलेगी, ट्रांसलेट करने से बात बदल जाती है। और कभी कोई वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है। हाँ, ये भी बात है।
जो आत्मा ज्ञान में शरीर छोड़ देती है, हाँ, तो वो आत्मा फिर से ज्ञान में ही आती है। इस ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान है ना, इसका कभी विनाश नहीं होता। मानवीय ज्ञान है वो अधूरा है, वो असत्य है, असत्य का विनाश हो जाता है। ना असते विद्यते भावो, माने जो असत्य है उसका विनाश होगा, जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। सत्य ही ईश्वर है, गॉड इज ट्रुथ। तो गॉड का ज्ञान भी कभी विनाश नहीं पाता है। हमने ये कभी प्रश्न- छोड़ देंगे हाँ, तो भी अगले जन्म आत्मा के साथ जाएगा। बच्चा जन्म लेते ही थोड़े समय के बाद जैसे ही बड़ा होगा तो ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। हमने ये प्रश्न इसलिए पूछा, हमारे माता पिता ने भी ज्ञान विषय से लिया था और अभी 3 बरस से फादर ने करीब थोड़ा ज्ञान नहीं, और माता ने 10 बरस के बाद। हाँ जी, तो कभी कभी मेरे को होता है कि अनुभव होता है कि मेरे पापा भी जैसे भी अव्यक्त सोल है, ऐसे अनुभव होता है मेरे को। आपके पास कुछ प्रश्नोत्तर है पहले से लिखे हुए? ना, कुछ स्नैक्स हैं? नहीं है जो होता मैंने पूछ लिया आपको। अभी क्या कदम है? आता है, पूछती जाती हूँ। जब यहाँ से भक्ति करने के बाद हम वापस जाए हाँ, और हमारी टीचर ऐसा बोले हमको कि आपको अब क्या निर्णय लेना है, यहाँ रहना है, यहाँ आना है कि नहीं आना है, तो हम शिव बाबा का घर है तो जरूर आना है। ये शिव बाबा का घर नहीं है, आपका पर्सनल घर है तो नहीं आएंगे। वो लोग तो हमसे डिसीजन मांगेंगे। हाँ, तो डिसीजन है हमारा। हम तो शिव बाबा के घर में जाते हैं, आपको भी ले जाएंगे। शिव बाबा का भी पक्का है, वो लेकर के ही जाएगा, किसी को छोड़ के नहीं जाता। बाबा के बच्चों का भी ऐसा ही होना चाहिए, सबको साथ लेके जाएंगे। बाकी आप हमें छोड़ना चाहें तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अपने घर की चार दीवारे में से आने के लिए मना कर देंगे तो हम समझ लेंगे हमने पूर्व जन्म में आपको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया होगा, हिसाब किताब पूरा हुआ। शूटिंग हो रही है, 5000 वर्ष की ड्रामा की रिहर्सल हो रही है। वो क्रोध में आएंगे, आप डरिए मत। ये राम के बाण हैं जो अंदर अंदर घाव करते रहते हैं। हमारी नॉलेजफुल ननद है, वो बोलती है कि आप वहाँ जाते हो ना तो त्रेता वाला राम है ना, तो आप ऐसा समझना, आप त्रेता की आत्माएं, त्रेता वाली आत्मा ही जा रही है वहाँ। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, शूटिंग हो रहा है तो ये सब जो है ना, जब वहाँ जा रहे हैं ना, हाँ। वो सब त्रेता वाले हैं। नेता वाले हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं वो और जो यहाँ रह रहे हैं वो वो पीछे जो है ना, पीछे सब है ना, वो सब सत्यु वाले हैं। हाँ, ऐसा और जो बोलते हैं। यहाँ आपको बात सुना रहे हैं और आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सब पुरुषोत्तम संगम होगी है। वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो क्या कहते हैं, वो लो पद वाली आत्माएं हैं, इस वेरी डिगार्डेड सोल। ना, राम के फेलियर के वंश के हैं। हाँ हाँ, ऐसे समझते हैं। उसे पूछा, ऐसा कोई सतयुग का देवता है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनता हो, फेलियर न बनता हो? सतयुग की ऐसी कोई आत्मा है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनती हो, फेलियर न होती हो? है कोई? है? फेल तो सबको होना पड़ेगा। माया किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसा अहंकार तो कोई भी ना करे। मुरली में तो ऐसे ही बोला है। तो जब सबको फेल होना ही है तो जो पहले पहले फेल हो गया वो फायदे में है, या जो बाद में फेल होंगे फाइनल पेपर में वो अच्छे हैं? तो फिर राम फेल हो गया, पास्ट में फेल हो गया,
फाइनल पेपर में थोड़ी फेल हो जाएगा। ये तो क्लास में योग चल रहा था बाबा कि ये आत्मा जा रही है ना, वापस आ जाए। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है, बोलती हम तो फेल हो गए, मैं ये ज्ञान में ना आऊँ, यहाँ भी ना आऊँ, इसके लिए वो लोग योग कर रहे थे क्लास में। तो फिर वो मेरी नज़दीक की मित्र है, फ्रेंड है, वो ब्रह्मा कुमारी, वो बोलती हम तो फेल हो गए, आप पास हो गए, आप जा रही हो, नहीं जाओ, इसके लिए हम योग कर रहे हैं। हैं? गुजराती, आप गुजराती हैं? मैं तो गुजराती, नहीं, आप तीनों गुजराती। तीनों गुजराती हैं। गुजरात से इसकी गुजर के ही जाता है। अदा गुजराती टीचर भी है। लेकिन अच्छा हिंदी बोलना, बिकॉज हिंदी में आपकी एक्यूरेट लैंग्वेज हिंदी है तो वो नहीं, इसी नहीं। उसमें ही पढ़े। बाबा असल में क्या कहना चाहते हैं हाँ। वो हिंदी में ही पता चलता है। हाँ, तो हिंदी में ही पढ़ना है। हैदराबाद से ऐसे करना है। प्री के कोर्स कराएंगे तो वहाँ हिंदी करके अगर बीच में जरूरत पड़े तो इंग्लिश बोल सकते हैं। कोर्स कराने के लिए उसको जो माँ बाप की लैंग्वेज सो बच्चों की लैंग्वेज। वैसे अच्छा आ ये कैसे हो सकता है कि माँ बाप की लैंग्वेज दूसरी हो, बच्चों की दूसरी हो? हैं? असली बच्चे कौन है? हिंदी लैंग्वेज हिंदी है। माँ बाप की लैंग्वेज है, मदर टंग। ये भी एक पॉइंट है। इसलिए विदेश से आने वाली आत्माएं ज्यादा माला में नहीं आती है। भले दूसरे धर्म के मणके भी हैं माला में, बीज रूप में भी हैं, आधार मूर्त में भी हैं, लेकिन विदेश से टोटल विदेश से आने वाले और जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो चुके हैं वो ज़्यादा इस माला में नहीं आते, क्योंकि ओरिजिनली उनकी हिंदी वीक होती है, हिंदी जानते ही नहीं। बाबा एक बहन कहती है कि ये जो बाबा की मुरली के जो महावाक्य है ना, वो क्लैरिफिकेशन जो यहाँ से आता है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि मन गढ़त है, वो मनुष्य की खुद की ये है, क्या है? खुद की बुद्धि से वो बोल रहे हैं ऐसे। बुद्धि से? अच्छा, और ब्रह्मा बाबा के लिए ये नहीं बोला जा सकता? अगर कोई ब्रह्मा बाबा के लिए यही बात बोलने लगे तब उनको कैसा लगेगा? माने सच्चाई और झूठाई वो कोई चीज़ नहीं होती है, मन ही सब कुछ करता है। ऐसा ये बोलते हैं, ये सब उन लोगों का ही प्रश्न मैं लेके आई हूँ। मेरा ऐसा मैं जाके बोलूँ ना उनको, मनगढ़ंत का प्रूफ होता है? नहीं होता, मनगढ़ंत का पक्का प्रूफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फिर यहाँ तो हर बात का प्रूफ मुरली से देंगे। ये कहो कि तुम मुरली पे ध्यान ही नहीं दिया है, हाँ, अपनी बातों को झूठा और सच्चा बनाने के लिए तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। हमारी भी बुद्धि घुमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जगदीश भाई ने उनको ट्रेनिंग दी है इस तरह की कि उन बातों को कैसे झूठा साबित करो। जो मुरली से साबित हो रहा है उसको तुम झूठा कैसे साबित करोगे? एडवांस ज्ञान का तो बेस ही है मुरली और अव्यक्त वाणी। मुरलियाँ और अव्यक्त वाणियाँ अगर निकाल दी जाएं एडवांस ज्ञान में से तो एडवांस ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारे टीचर कहते हैं कि उनको बोलो वो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाते, ऐसा हमारी बोलते हैं। वो तो तुम्हें भगवान की मुरली चाहिए या कि अपनी मुरली चाहिए, किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए? तुम किसकी मुरली को प्यार करते हो? अच्छा, पूछो तुम किसकी मुरली को प्यार करते हो, क्या जवाब देंगे? उन्हें किसकी मुरली चाहिए? व्यक्ति की मुरली चाहिए, किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए या भगवान की मुरली चाहिए?
पूछो उनसे, क्या जवाब देंगे? चाहे वो जवाब क्या देंगे? जाके पूछेंगे। नहीं, आप समझिए वो क्या जवाब देंगे। आपको भगवान की मुरली चाहिए या किसी व्यक्ति की मुरली चाहिए? तो वो लोग तो ऐसा ही हमको आर्ग्यूमेंट करते हैं। हम कहते आपको हैं, भगवान की बाबा मुरली यहाँ चाहिए ना, है। तो भगवान की मुरली एक होगी या 2-4 होंगी? एक ही होगी, भगवान की वाणी तो एक ही होगी, एक ही होगी। वो हर तरीके से एक ही होगी। और मुरली के पहले वो वाक्य दिखाओ जिन मुरली के वाक्यों में लिखा है, ऐसे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं। वो कौन थे? वही बच्चे अभी फिर आए हुए हैं। इसके लिए हमको भी बोलना पड़ेगा एडवांस कोर्स करो, तब पता पड़ेगा। उसमें सब कुछ है, ऐसा ही हम बोल देंगे। आप अपने कंधे का बोझ उनके ऊपर डाल देंगे, वो नहीं चलेगा, खुद बात करे होंगे। नहीं, उसको यहाँ लाना है ना। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तब तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा ही नहीं। वो आगे घूमते रहेंगे तो आगे। इसके लिए 2 किताबें छापी गई हैं एडवांस में, सच्ची गीता खंड 1 और सच्ची गीता खंड 2। तो सारे महावाक्य उसमें मुरली के और एडवांस ज्ञान के हैं, एडवांस वाणी के हैं, वो उसके अव्यक्त वाणी के हैं। मैं वही पढ़ती हूँ। वही पॉइंट्स आप सारे उनको सुनाइए और वो ये कहें कि ये तो आपकी बनाई हुई किताब है। तो इसमें एक भी वाक्य ऐसा दिखा दीजिए जो आपके माउंट आबू छपाई हुई मुरली में से ना हो। हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं, आपकी माउंट आबू की छपाई हुई मुरलियाँ हैं। जीवन मुक्ति हमको जहाँ ही लेनी है, इसी जन्म में ना। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा जिसका रिजल्ट हमें अगले जन्म में मिले? नहीं मिलेगी। तो बुद्धू होगा या बुद्धिमान होगा? मुरली में तो बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र, शरीर रूपी नैया, दोनों का खवैया एक ही बाप हूँ। एक ही बाप है जो तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया है। तो खिवैया नदी को यहीं डुबो देगा, शरीर को विसर्जन नदी में डुबो देगा, तो क्या फायदा हुआ? इसी जन्म में हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे। इसीलिए तो इस युग का गायन है, प्राप्ति इस युग में नहीं हुई, सत्युग में जाके अगले जन्म में प्राप्ति हुई, तो गायन इस युग का कैसे होगा? पुरुषोत्तम संगम में ऊंच कैसे होगा? जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए। जीवन ही नहीं रहा, ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ के चले गए, जीवन मुक्ति मिली? ब्रह्मा सरस्वती को ही जीवन मुक्ति नहीं मिली तो उनके फॉलोअर्स को कैसे मिल जाएगी? जीवन मुक्ति का अर्थ ही क्या है? जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति। तो कहाँ मिली? तो हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमें पक्का प्रूफ दे इस बात का कि मुरली के अनुसार इसी जीवन में हमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। हमारी पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, तो अगले जन्म में बनेंगे। तो साकार बाबा यहाँ है तो परमधाम खाली है। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तो शिव बाबा यहाँ था या परमधाम खाली था? ब्रह्मा कुमार में ऐसा बोलते हैं कि बाबा आते थे और फिर चले जाते थे।
ऐसा बोलते थे। क्यों जाते थे? जाने का कारण क्या है? ये मैं समझ नहीं चाहती कि शिव बाबा एक बार आ जाते हैं बाप के रूप में, तो तब तक वापस नहीं जाते जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा थे तब भी वो वापस तो नहीं जाते थे। तब जाते थे। वो जाते टेम्परेरी थे। रथ था। जाते थे। वो टेम्परेरी रथ क्यों? टेम्परेरी का मतलब क्या है? आया राम गया राम। मुकर्रर रथ का मतलब क्या है? तो परमानेंट तब तक रहेगा जब तक कि पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए, 2028 तक पूरी राजाओं की पलटन तैयार हो जाएगी, अब बाप हो चला जाएगा। राजा की स्थापन हुई, 108 की माला तैयार हुई, फिर बाबा को यहाँ क्या करना? बाबा अचानक चला जाएगा, ऐसा मुरली में तो आता है। हाँ। अचानक चला जाएगा। अचानक क्यों चला जाएगा? अपना काम पूरा करके जाएगा। कोई साकार चीज थोड़ा ही है जो देखी जाएगा, हाँ गया 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 वो गया। पूरा 100 साल का संगम तो 1936 से 2036 तक नहीं रहेगा। हाँ 2036 तक है। 28 की होगा। वो राजाओं के लिए प्रजा नहीं बनेगी। राजाएं पहले तैयार होगी, प्रजा पहले तैयार होगी। तो राजाओं के लिए है वो बात। बाबा राजाओं को, राजा बच्चों को बढ़ाने के लिए आता है या प्रजा को पढ़ाने के लिए आता है? तो राजाओं की पढ़ाई बताई 2028 की, तो प्रजा नहीं तैयार होगी। पहले जन्म की जो प्रजा है क्या बुद्धू होगी? पहले जन्म की प्रजा ज्ञानी तो आत्मा नहीं होगी? 84 जन्म पूरे लेने वाले नहीं होंगे क्या? वो भी तो ऑलराउंड पाठधारी हैं। ये आत्मा में भी तो पूरे ड्रामा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है ना। बाबा, ये जैसे हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं तो घर में मतलब बहुत ज़्यादा अभी नहीं मानते हैं, मतलब घर वाले नहीं मानते हैं। अभी तो हम पुरुषार्थ तेज कर लेंगे या मतलब अमृत बेला तो ये लोग शांत हो जाएंगे, तो जंग मचाते हैं कई बार। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। आप पुरुषार्थ से अमृत वेले के पुरुषार्थ से आप उनको शांत कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। हाँ? कई बार थोड़ा उज्जवल मचा देते हाँ? हैं। मतलब हमारा दिल होता है कि यज्ञ सेवा करें तो घर में बड़ा कलेश कर देते हैं। कलेश तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो छोड़ के आ जाए हम, हाँ? इधर छोड़ के उनको आ जाएं, क्या छोड़ के आ जाएं, छोड़ के आ जाए? माने सन्यासी बन जाए? कम कर हैं? कम कर। हम जोर से बोले और आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें तो आप तंग होंगे? होंगे? एक दिन जाएंगे, बोलते हैं रोज रोज क्यों जाओगी, बस हो गया महीने। मतलब हमारा दिल करता है कि यज्ञ सेवा करें, कहेंगे रोज रोज जाती हो, एक दिन में आप रोज रोज क्यों खाना खाते हैं, एक दिन क्यों नहीं खाते? तो वो नहीं समझते। ये हमारी आत्मा का भोजन है। आप देह का भोजन रोज करते हैं कि नहीं? बोलते तुम्हें निराली देखी है मैंने। हाँ? बोलते तुम औरत तो निराली देखी है। बस हम निराला होके चलेंगे। हम निराले बाप के निराले बच्चे फिर हैं। हम सूखते जाते हैं। हैं? अंदर हमको बहुत संकल्प चलता है। क्यों बाबा, चलते हैं आपको? उनको वो अपने मुंह से बोलते मेरे को हैं। भागने की होती है। ये क्या बात हुई? अब माने आप सन्यासी हैं, आप सन्यास धर्म के हैं, तभी तो आपको संकल्प आते हैं भागने के। मतलब आप सन्यास धर्म के नहीं हैं नहीं नहीं, तो बीज क्यों बोते? संकल्पों का बीज क्यों बो रहे हैं? तो मन करता आप है कि- सन्यास धर्म के नहीं हैं, गृहस्थ धर्म के पक्के हैं, फिर सन्यास धर्म के बीज क्यों बो रहे हैं भागने के? घर गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी भागते हैं या गृहस्थी भागते हैं? नहीं, हम उनको कहते हैं तुम भी चलो ना, देख लो, चलो तुम भी चलो थोड़े हाँ, बस देर इतना कहो, बस इतना छोड़। कहते हैं हम उनको। आप डरते काहे के लिए? वो हमको इतना डराते हैं, हाँ? बहुत डराते हैं। उनसे कहो आप क्यों डरते हो वहां चलने में? आपके अंदर कोई कमजोरी भरी हुई है, इसलिए आप डरते हो।
वो कमजोरी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो चुप हो जाएंगे। बाबा राधा का प्यार सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा या मीरा का, और राधा इसका का बेयर प्यार? में क्या रहस्य है? राधा का प्यार सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा या मीरा का? मीरा कलयुग में हुई है। द्वापर से बोलते हैं ना मतलब मीरा। द्वापर में मीरा थोड़ी हुई है। बाबा कहते हैं कि भक्ति में। अरे मीरा हिस्ट्री की चीज है। हिस्ट्री में तिथि तारीख सब निश्चित की हुई है। अभी से लगभग 800 साल पहले मीरा हुई है, तुलसीदास के ज़माने में। तुलसीदास कलयुग में हुए हैं या सब द्वापर में हुए हैं? तो फिर तुलसीदास के ज़माने में मीरा हुई है। मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, ये सभी एक ही युग के हैं। वो कलयुगी, वो श्रेष्ठ युगी, राधा की कैटेगरी की मीरा कैसे हो सकती है? क्या तेरा नाम मीरा है क्या? मेरा नाम तो मीरा नहीं बाबा, वो ना तो एक्चुअली नाम ही कलयुगी है। ओ बाबा वो गाने में सुनते हैं ना, इस वजह से वो दो तरीके की डेफिनेशन देते तो हम लोग ही कंफ्यूज होते हैं कि मीरा किसका का भी प्यार मीरा का श्रेष्ठ भी नाम माना। तो सीता का भी नाम, हाँ राधा का भी नाम। हाँ, दोनों को इकट्ठे ही मिलाते हैं। वो तो दुनिया भी गीत बनाए हुए हैं तर्क देते हैं ना बाबा। कि दोनों का ही नाम है। तो बाबा तो मतलब मेन वो श्रेष्ठ किसका माना जाएगा, क्वेश्चन घूम रहा था दिमाग में। अर्थ को पकड़ो। मीरा का अर्थ होता है शहजादी, मीर साहब माना शहजादा। इसे कहते हैं काश्मीर। काश मैं भी शहजादा होता। ऐसे ही मीरा माना है शहजादी, और राधा तो महारानी है। नाम को धारण करने वाली। हाँ फिर वो कह रहे हैं कि साल में एक बार मधुबन जाना चाहिए कि नहीं, वीकेंड में। वो तो कह रहे हैं कि हमारी कमाई होगी, आएंगे पंडे पुजारी यही कहेंगे जाना चाहिए कि नहीं जाना हाँ, चाहिए? कि आएंगे तो हमारी कमाई होगी, नहीं आएंगे तो फिर हमारी कमाई बंद हो जाएगी। बाकी बाबा ने तो कहा है गो सुन कम सुन। एक साल में क्यों? सवारी जाओ जल्दी जाओ जल्दी वापस आओ, भर के जाओ और बरसात करके आओ, पार्टी लेके आओ। ठीक है, खाना वाना खिला दिया लोगों को? हैं? खाना वाना खिला दिया? चला फिर? खिला दिया हैं? खाना खाना हो गया।